पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए पिक ऑर्डर तैयार कर लिया है और इसके मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली पिक करेगी प्लाटिनम कैटेगरी में। और क्या हारिस रऊफ इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल सकते हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे कि कौन कौन सी पिक होगी और ड्राफ्ट कब होगी। इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अहम ऐलान किया है, प्रेस रिलीज़ जारी की है। और उसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ के ना खेलने की असल कहानी क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पीछे क्या कहानी हो रही है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हारिस रऊफ का मसला, जिन्हें आज दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतखाब में मुंतखब इसलिए नहीं किया गया कि आज ख़ुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया था। इसके पीछे कई वजूहात सामने आ रही हैं। अगर चीफ सेलेक्टर की बात सुने, वहाब रियाज समझते हैं कि कप्तान निशान मसूद चाहते थे कि उन्हें हर सूरत में फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो कि वहाँ पर विकेटें हासिल कर सके, जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ का किसी के साथ मसला नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें आराम मिले ताकि जो वर्ल्ड कप में और इससे पहले दौरा श्रीलंका में या एशिया कप में जो उन्हें पसली में जो पेन हुआ था उससे मुकम्मल निजात हासिल कर सकें और ख़ुद को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पूरी तरह तैयार कर सकें। यही वजह है। लेकिन दूसरी जानिब हैरानकुन तौर पर वहाब रियाज इस हवाले से उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हर सूरत में जाएंगे, जिसकी वजह से कोई मामलात चीफ सेलेक्टर के दरमियान और हारिस रऊफ के दरमियान बिगड़ने का भी अंदेशा है। जिस तरह का आज गुस्सा किसी हद तक उनका इजहार कर रहे थे वहाब रियाज कि उनको ऐसा चाहिए था, वो ये कह रहा था, वो कह रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो इसका सिनारियो कुछ और होता है। अगर वो ये कहते हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो नहीं खेलना चाहते या ऐसा तो छोटी मुख्तसर बात करते तो इसका मतलब ये था कि मामला सही हैं। लेकिन बार बार ये कहना कि उन्हें जाना चाहिए था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो ये उनका फ़र्ज़ है, पीछे नहीं हटना चाहिए, आपके कौम को सर्व करना चाहिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मामला दोनों के दरमियान सही नहीं है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर वनडे फार्मेट की कारकर्दगी की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 में तकरीबन पाकिस्तान के सभी बॉलर्स नाकाम हुए हैं और सबसे नाकाम हारिस रऊफ थे। लेकिन बहरहाल अभी तक T20 फार्मेट में कहा जा सकता है कि हारिस रऊफ ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि वो कितने फ़िट हैं, कितने रिलैक्स हैं। क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके फौरी बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है जहाँ पर 5 T20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद आकर हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसके 3 T20 मैचेस पहले खेले जाएँ, फिर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो लगातार क्रिकेट टीम मसरूफ़ है, तो इस वजह से शायद वो आराम करना चाह रहे थे। अब देखना ये है कि इसके हवाले से इसका नतीजा क्या निकलता है। अगर दौरा न्यूजीलैंड में हारिस रऊफ को वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता तो फिर समझें कि मामला बिगड़ चुके हैं। और जैसा कि आज वहाब रियाज ने इंडिया भी दिया कि जो खिलाड़ी प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा पाकिस्तान टीम को, उसके लिए फ्यूचर प्लान में हमारे लिए पास जगह नहीं है। तो ये एक बड़ा इंडिकेट था उनकी जानिब से। हो सकता है कि दौरा न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड में भी हारिस रऊफ को शामिल ना किया जाए। इसके अलावा आज बात करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए जो पिक ऑर्डर है वो आज तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली पिक करेगी प्लाटिनम कैटेगरी में। लेकिन मसला ये है कि लाहौर कलंदर को अपने जो 3 प्लाटिनम प्लेयर्स हैं उनमें से एक को लाजमी रिलीज़ करना है, क्योंकि जो लॉ है पाकिस्तान सुपर लीग का उसके मुताबिक आप एक कैटेगरी में जो तमाम टॉप 3 कैटेगरीज़ हैं उनमें किसी एक कैटेगरी में तीनों लोकल या तीनों गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं रख सकते। और चूँकि प्लाटिनम में ऑलरेडी शाहीन अफरीदी हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ हैं, तो इनमें से किसी एक को लाजमी जो है रिलीज़ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा टीम से। पिछली बार तो भी ख़तरा था, लेकिन बाद में हारिस रऊफ की चूँकि कैटेगरी चेंज कर दी गई थी इसलिए वो खेल गए थे। लेकिन इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली पिक में हारिस रऊफ को पिक करेगी, जिनके बारे में ये है कि नसीम शाह भी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक तब्दीली बड़ी आ सकती है। लेकिन बाकी जो तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पिक होंगी वो इस तरह होंगी कि कराची किंग्स पहली बार पिक करेगा पहले राउंड की, उसके बाद इस्लामाबाद, फिर बाकी खिलाड़ी टीमें पिक करेंगे चौथी और 5वीं पिक में पेशावर ज़ल्मी होगी और मुल्तान सुल्तान करेगी। ये इस तरह सेटिंग होती है। ये आप जानते हैं कि जो आखिरी नंबर की टीम होती है उसको पहले मौका दिया जाता है।
तो हर बार जो चेंज है इस बार और भी चेंज किया गया है कि हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कैटेगरीज चेंज की गई हैं। जैसा कि प्लाटिनम कैटेगरी के पहले राउंड की जो पहली पिक होगी वो कोयटा के पास होगी, उसके बाद दूसरी में चेंज हो जाएगी, और इसके अलावा कराची किंग्स की जो पहली पिक होगी डायमंड पिक में होगी, पेशावर ज़ल्मी गोल्ड में पहली पिक करेगा, सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स पहली पिक करेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक दी गई है, और लाहौर कलंदर के पास सप्लीमेंट्री पिक में पहली चॉइस होगी। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी जानब ये कि गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, और उसमें बहुत सारे खिलाड़ी, अभी नाम नहीं ज़ाहिर किया गया लेकिन बताया गया है कि बहुत सारे खिलाड़ी विलिंग हैं, वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि इवेंट 8 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक खेला जाना है, और अब टूर्नामेंट चूँकि करीब करीब आता जा रहा है, इसलिए उनकी तैयारी का जो अमल है वो तेज़ हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्राफ्ट कब होगा। इसके हवाले से कहा गया है कि नेशनल T20 कप 2024 के फौरी बाद दिसंबर के वस्त में ये ड्राफ्ट हो जाएंगी पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए। तो इससे पहले तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों की लिस्ट बनेगी, और इसके अलावा हर टीम ने इस ड्राफ्ट से पहले रिटेंशन प्लेयर अपने जारी करने हैं कि किन किन प्लेयर्स को वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए मैंने आज वीडियो भी बनाई है कि कम से कम जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनमें कौन कौन से खिलाड़ी बरकरार रखे जाएंगे। इसके लिए जो टीमें हैं वो अपने खिलाड़ियों की रेलीगेशन के लिए दरख्वास्त जमा करा रही हैं। उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि खिलाड़ियों की कैटेगरीज मैच की जाएंगी, और अगर कैटेगरीज मैच ना हुई तो एक खिलाड़ी की कैटेगरी नीचे की जा सकती है, जैसा कि पिछली बार हारिस रऊफ़ की गई थी। हो सकता है इस बार भी ऐसा करना पड़े, हारिस रऊफ़ को शायद एक कैटेगरी नीचे जाना पड़े। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन रोटेशन प्लेयर्स के हवाले से आइंदा हफ्ते तक बड़ी अपडेट आ जाएगी। हो सकता है कि आपके सामने तमाम फहरिस्तें आ जाएं कि टीमों ने किन किन प्लेयर को बरकरार रखा है, किन को निकाला है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में शायकीन क्रिकेट को मज़ीद परजोश कर रही हैं। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो इस बार मुकाबला कुछ ज़्यादा ही तगड़ा होने जा रहा है। अगर नसीम शाह पेशावर ज़ल्मी में चले जाते हैं तो पेशावर ज़ल्मी की जो रवायती हरीफ टीमें हैं वो एक नहीं फिर 2 बन जाएंगी। हो सकता है कि खिलाड़ी इसके ऊपर ज़्यादा रद्द-ए-अमल शो ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल ये जंग जारी रहेगी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी जब मद्दे मुकाबले आएंगे, क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के जो ताल्लुकात हैं बाबर आज़म से वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और अगर नसीम शाह उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर ना सिर्फ मुकाबला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का होगा रवायती हरीफ के तौर पर, बल्कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के हद तक हो, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि फ़िलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। टीम के अंदर हो सकता है कि जो गलत फहमी है वो भी ख़त्म हो जाएं, लेकिन इसका डिपेंड करेगा कि खिलाड़ी दौरे ऑस्ट्रेलिया में और दौरा न्यूजीलैंड में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में तो शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान होंगे, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। उसमें उनके तर्ज अमल से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो दीगर प्लेयर्स हैं उनके साथ उनका रवैया कैसा है, क्योंकि अब एक तो रोटेशन पॉलिसी भी आ रही है। उसके मुताबिक अब साइम अयूब को T20 फॉर्मेट में मौका दिया जाएगा, शर्जील खान को भी मौका दिया जा सकता है। तो अब चीज़ें वैसे चेंज होनी और होनी भी चाहिए कि लाजमी नहीं है कि रिजवान और बाबर आज़म हर सीरीज़ में ओपनिंग करें। अगर फ़र्ज़ करें कि तजर्बा नाकाम रहता है तो ये वापस आ सकते हैं। कौन सा ऐसा है कि वो कहते हैं ओपनिंग जोड़ी टूट जाएगी, क्या ये शीशा थोड़ी टूट जाएगा वापस नहीं आएगा, तो ये खिलाड़ी तो वापस खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तजर्बात करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि जी रिजवान और बाबर आज़म स्ट्राइक रेट के मामले में स्लो खेलते हैं, फ़लाँ है, ये है, वो है। तो एक बार ये तजर्बा भी करके देख लेना चाहिए। और जो न्यूजीलैंड का टूर है इसमें भी तजर्बात किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास थोड़ा वक्त है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ख़ुद को रीट्यून करने का, और यही मेरे ख्याल में बेहतरीन वक्त है कि नया कप्तान अपनी सोच के साथ मैदान में उतरे और नए तजर्बात भी करे, और तजर्बात ऐसे करे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो पूरी तरह तैयार हो चुका हो।